उत्तराखंड सिर्फ एक जगह नहीं, ये अनुभव है। यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा सब मिलकर आपको घर जैसा अपनापन देती है। यहाँ हर घाटी में कहानी और हर मंदिर में आस्था है। फिलहाल हम लोग एक झरने के पास खड़े हैं। पीयूष भाई मुंह धो के आ रहे हैं वहां से। अरे मुंह तो धो लेते, इसमें बैठ जाओ थोड़ी देर, ये में डुबकी तो लगाओ एक बार। लौंडे फिलहाल मुंह हाथ धो रहे। कैसा लग रहा है आरती? कैसा लग रहा है ये मुद्दा? बढ़िया लग रहा है। माँ कसम सच्ची हमारी धुल चुकी है। तो दोस्तों काफी दूर चलने के बाद हमने सोचा थोड़ा सा एक ब्रेक ले लिया जाए। तो सारे लोग नीचे नदी देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत सी नदी बह रही है नीचे, और देखो एल शेप में बह रही है नीचे। और पीयूष तो इन नज़ारों का मजे ले रहा है, और यही नहीं हम सब ऐसे ही कर रहे हैं। उधर हेमू और आरती भी देख रहे हैं नदी, और हम भी। तो देखिए चलते चलते सब हमको भी 12 घंटे हो गए और बहुत ही मज़ा आ रहा है कसम से। ऐसा लगा ही नहीं, थकान इतनी है नहीं, एक्साइटमेंट है, खाना खा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और स्वाद ही आ रहा है जीवन का। तो दोस्तों यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे हम जौलजीबी को छोड़ के आए, मुझे लगा बहुत बड़ा शहर जैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ था भी नहीं। मैंने सुना था गाने में ना वो जौलजीबी के मेले के बारे में, तो वो कभी लगता होगा तो उस टाइम पे शायद भीड़ भड़ाका होती, पर अभी कुछ भी नहीं था। पर जो नीचे जो दिख रहा है ना नदी, एक नंबर। तो मिलते हैं आप सब लोगों को बहुत जल्दी धारचूला में। ओ हिमू तो गाड़ी चला धारचूला लैंड में। ये लौटा फर्स्ट हो गया, सुबह से गाड़ी चला रहा है। काफी दूर लेके आ गया है, कम से कम 400-500 किलोमीटर। और इन दोनों का काम है केवल सोना, गाड़ी में बस सोना सोना और सोना। पीछे बैठते सोना शुरू हो जा रहे हैं। और देखिए अभी मेरी एनर्जी वापस फुल हो गई है, तो मैं अब बस शुरू होने वाला हूँ। धारचूला से मैं बिल्कुल ही रोला काट दूंगा। वैसे तो ये रास्ता कैलाश पर्वत की तरफ भी जाता है, लेकिन हम लोग आदि कैलाश की तरफ जा रहे हैं। ओम पर्वत भी जाएंगे, आप सबको सारे दर्शन कराएंगे। मैंने रहे इस ब्लॉग में। अभी अब पहला दिन है, एंड लेट्स सी आगे आने वाले दिनों में क्या क्या होता है, वो हमें भी नहीं पता। आज सुबह से हमें खुद सरप्राइज मिल रहे हैं। कभी रोड टूटी हुई है, कभी जाम लगा हुआ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। विल सी यू इन द अपकमिंग ब्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं। पीछे नीचे नदी है, हेमू तक गाड़ी चला रहे हैं, अपन मजे ले रहे हैं। पीछे वाले आज उठे हुए हैं। हम लोग धारचूला के बिल्कुल नज़दीक हैं। मे बी हम 10 किलोमीटर के अंदर और 10-15 मिनट के अंदर धारचूला पहुंच जाएंगे। हमारे मन में एक डाउट है कि क्या ये वाले पहाड़ जो हैं ये नेपाल में आते हैं। अगर ये धारचूला है तो सुनने में आया था कि नदी के उस पार नेपाल है, तो ये जानेंगे आप बाजार में। तो दोस्तों फिलहाल हम धारचूला पहुंच गए। धारचूला दारचूला दो तरह के ना, फिलहाल धारचूला है, शायद वो दारचूला है उस तरफ, दिख रहा है ना, क्योंकि मतलब नदी के उस तरफ है। हमारी यात्रा आ पहुंची है धारचूला, और यहाँ पे हम फिलहाल अपने पास का वेट कर रहे हैं। हमने किसी को कहा था, उन्होंने कहा था कि हम अरेंज करा देंगे। हमने उनको वो दिया था, क्या कहते हैं, अपना मेडिकल और सब कुछ उन्होंने खुद किया अरेंज। एंड 2 बजने वाले हैं। 2 बजे से हम पहले ही पहुंच गए, 1:53 पे पहुंच गए। हम घर से भी 2 बजे निकले थे और यहाँ हम ठीक 2 बजे पहुंच गए। करेक्ट 12 घंटे लग गए हमको यहाँ पहुंचने में। अब हम रास्ते में थोड़ा रुके भी हैं, बट वो ये कि एक सामने जाम लगा था और एक सामने वैसे 1-1.5 घंटे का, तो उसी की वजह से उन्होंने वहाँ पे भी जाम लगा। तो 2 जगह हम लोग रुके और फिलहाल हम पहुंच गए। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग काली नदी के किनारे, धौली गंगा के किनारे किनारे चल रहे हैं, और हमारा रास्ता शुरू हो चुका है लिपू लेक, आदि कैलाश और ओम पर्वत की तरफ को। फिलहाल तो रोड ठीक है, लेकिन जैसा कि हमें पीछे बताया गया है कि आगे चल के रोड थोड़ा खराब होने वाला है, तो हमें समय पे निकलना है। अभी 2
25 मिनट हो रहे हैं समय दिन का, और हमको 12 घंटे हो चले हैं गाड़ी में बैठे बैठे। तो फिलहाल हमारा कारवां जारी है और लेट्स सी कहाँ तक हम लोग आज पहुंच पाते हैं। हमारा गुंजी तक पहुंचने का आज टारगेट है एंड लेट्स सी क्या होता है। तो चलिए दोस्तों चलेंगे और रास्ते के एडवेंचर को आप सब लोगों को दिखाएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप रोड का हाल देख सकते हो, बहुत ही डेंजरस, ऊपर से पत्थर गिरते हैं। सब भगवान भरोसे, हम भी और गाड़ी भी और ड्राइवर भी और सब हम हेमू के भरोसे। ओ हिमू तू गाड़ी चलो छे धर चुला लेन ला। मुझे नहीं लगता हर किसी के बस की बात है, बहुत कम लोग यहाँ को आते हैं। मतलब हमने थोड़ा हिम्मत दिखाई, मतलब इतने घंटे गाड़ी में बैठे रहना भी डिफरेंट टास्क, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। तो हमसे तो लगभग हो गया, अब लेट्स सी आपसे होता नहीं होता, पर आशा करूंगा कि आप लोग आए। अब देखो लोग कहाँ कहाँ बसे, मतलब ये सब पूरा नेपाल है जो ये रास्ता है, मुझे तो लगता है नेपाली है ना। हाँ ये देखो देखो देखो, ये इसीलिए वो भाई साहब हमें कह रहे थे कि वहां आराम से जाना। पूछो इसको ना, बोलो क्या करना है। देखिए दोस्तों रोड कितनी खतरनाक और कितनी सी जगह है, वहां से हमको निकल के जाना है और ये अपना रिस्क है। वो वहां पे पत्थर को फोड़ रहे हैं, अब पता नहीं क्या ड्रिल मशीन से उसको फोड़े जा रहे हैं, मतलब उस बेचारे के लिए भी रिस्क है जो उसे फोड़ रहा है। ओ यहाँ कोई नहीं है, यहाँ अपने हवाले वतन साथियों, पर वो पत्थर देखो कितना तगड़ा है। आई थिंक हम जब कल वापस या परसों वापस आएंगे तो वो पत्थर फूट चुका होगा। नेपाली भेड़, वो देखिए नेपाली भेड़, उस तरफ नेपाल है और इस तरफ है इंडिया, और देखिए नेपाली भेड़, वहां उनकी छन्नी है वो। कुछ एक्साइटिंग है, कुछ नया है, कुछ थ्रिलिंग है। हर कोई शायद आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा हर किसी के लिए, पर जिसके लिए भी हो पाएगा प्लीज जरूर आए। हमारे उत्तराखंड में भी काफी कुछ है। लद्दाख मुझे डरना चाहिए। हेमू क्या तुमको डर लगा गाड़ी चलाते समय भी? डर तो खैर सोच तो रहा हूँ मैं, क्या मुझे डरना चाहिए? लग तो मेरा बिल्कुल मुझे डर, हम तो यहीं से खड़े नेपाल के हम तो नेपाल के डरे हैं। पड़ोसी रहते तो बहुत बनना चाहते देश है नेपाल। कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारे नेपाल से शादी करा देंगे। आजकल एक गढ़वाल लड़के करके नहीं आए नेपाल भी चलेंगे। चलो ठीक है, अब बढ़िया रोड़ा है, गाड़ी चलाओ। और भी आनंदमय होते जा रहा है सफर, थोड़ा सा मुश्किल है बट मजा जरूर आ रहा है। ड्राइवर साहब लगे पड़े हैं 12-15 घंटे से गाड़ी चलाने में, और यार मानना पड़ेगा कसम से, एक झपकी नहीं लगाई आदमी ने। ये आदमी मतलब कुछ है, मतलब कुछ खा के आया करते आगे, कैफीन के पाउच खा के आया है लड़का। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग एक और एक्सट्रीम जगह पे हम लोग पहुंच गए, और आप देखो ना जरा किस तरह से ये लाल पहाड़ खुदे हुए हैं यहाँ पे। बीआरओ का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग बना लूँ, देखिए कितना बढ़िया ये नदी कहाँ से आ रही है। और अब हम लोग चलते ऊपर को।
तो दोस्तों फिलहाल हम लोग एक और एक्सट्रीम चढ़ाई में चढ़ रहे हैं। और सामने देखिए पहाड़ों को, और धूप अब जाने लगी है, शाम होने लगी है। सब पंछी भी अपने घर को जा रहे हैं, लेकिन हम लोग हैं जो ओम पर्वत की तरफ जा रहे हैं। देखिए एडवेंचर्स की जो शौकीन है वो लोग इस टूर पर जरूर आते होंगे बाइक लेके। पता नहीं यार कैसा एक्सपीरियंस होता होगा बाइक लेके यहाँ ना, बट मुझे तो गाड़ी से मजा आ रहा है। तो देखिए किस तरह से यहाँ का मतलब समझ रहे हो किस लेवल का मजा आ रहा है। आप भी सोच रहे होंगे हमारे बारे में कि ये लोग कितने मजे लेंगे, लेकिन आप लोग भी आ सकते हैं दोस्तों। थोड़े से पैसे खर्च करो, थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ, लेट्स गो। दोस्तों अभी चिकजैक रोड काफी ऊपर तक है और वहाँ तक हमें जाना है। देयर लूप्स, और अभी बहुत ऊपर तक जाना है हमको। फिलहाल हम लोग रास्ते में ही है, पर मैं आ गया गुरु, हो जा शुरू। दोस्तों अभी हमको वो नीचे जाना है वापस। अभी हम ऊपर चढ़े थे, फिर हम नीचे उतरेंगे नदी किनारे तो दोस्तों कहीं हमको बोर्ड नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा, बस हमें पता है कि गुंजी आगे है। अब ये नहीं पता नपलचू आएगा, उसके बाद गुंजी आएगा। तो हमारा स्टे वैसे गुंजी में है। लेट्स सी कहाँ गुंजी है, क्या है, देखेंगे हो गया है। पहुँच तो जाएंगे जब आ गए घर से निकल के। हेमुदा सुबह से गाड़ी चला रहे हैं और मानना पड़ेगा 5:20 हो गए। सुबह रात को 2 बजे से गाड़ी चला रहे हैं और कुछ का तो काम ही है बस सुनना। हेलो यहाँ देखो, जादू ठंड लग गई। ये देखो तीनों ने पहन लिया कपड़े। कुछ नहीं पता, कल सुबह मैं बीमार पड़ा हूँ, मुझे उठा के ले जा रहे हैं। दिख रहे हैं ना मैदान, ये सारे भारतीय यहाँ गरबिया गांव का खेत है। अच्छा नेपाल में जाके होते थे। अच्छा तो यहाँ से वहाँ कैसे जाते थे? पुल है ना, यहाँ पर एसएसबी तैनात है। अभी देखना रोकना मैं बताऊंगा। अम्मा बताएगी इनका वीडियो। एसएसबी तैनात है। अच्छा तो आप बताओ। जाने नहीं देते, एसएसबी तैनात है यहाँ पर। अच्छा आईडी चेक करके जाने देते हैं। हम जो है आधार कार्ड दिखाते हैं, फिर जाने देते हैं, वैसे ही नहीं जाने देते। और नेपालियों का भी पूरा डाटा देखते हैं यहाँ पर। चेक होता होगा ना। हाँ, इसी के नीचे। अच्छा थोड़े आगे जाइए तब दिखेगा। हाँ, पुल है। तो आंटी कह रही है ये जो नदी के पार है ये नेपाल है, और यहाँ हमारे इंडियंस के खेत हुआ करते थे। हुआ करते थे नहीं, अभी भी है, अभी भी लोग करते हैं। खेती के टाइम में। लेकिन जो है अब नेपाल सरकार जो है मतलब अपने उसमें कर चुकी है ना, अब अपने नक्शा में दर्शा चुकी है। अच्छा। लेकिन फिर भी अब ठहरा तो अपना ही, जिसमें भी दर्शा है। दर्शाने को तो काला पानी भी दर्शा रखा है। काला पानी तो हमारा इंडिया में गुंजी को दर्शा रखा है, कुटी को दर्शा रखा है, कुटी गाँव को भी नेपाल सरकार ने अपने नक्शे में। इसीलिए तो झगड़ा होता है। ये यहीं पर है, ये देखिए इसके नीचे। अच्छा अब ये पुल दिखाइए। ये रहा पुल। इस पुल के रास्ते उस तरफ जाते थे। यहीं पर जो है तो छोटे छोटे बने हैं। कौवा नामक स्थान आएगा। अच्छा। एक बड़ा कौवा, दूसरा छोटा कौवा बोलते हैं। वहाँ जो है गुंजी गांव के लोग सब भी खेती बाड़ी किया करते थे। यहाँ के लोग पहले से ही वहाँ की खेती बाड़ी करते हैं। ये जो जंगल दिख रहा है ना पार, ये जंगल, हाँ, इससे भी थोड़ा आगे हाइट की ओर। अच्छा। वहाँ जो है गुंजी गांव के लोग देवी पूजा करने आते हैं। बहुत बड़ी मंदिर है। और यहाँ की देवी जो है बहुत ही वो शक्तिशाली है। और कितने बार जो है नेपाल के प्रहरी ना, प्रहरी किसको बोलते हैं पता है आप लोग को? नहीं। फौज। फौज। हाँ, तो फौजी जब आए थे यहाँ से गए थे, ऐसे ऊपर को थोड़ा चढ़ाई है ना, चढ़ाई को चढ़ ही नहीं पाए वो लोग, क्योंकि ऊंचे में देवी माँ का मंदिर है। क्योंकि वहाँ भारतीय गुंजी गांव के लोगों का है ना। हाँ, छोटा कौवा बड़ा कौवा, इसमें खेती करते थे हमारे गुंजी गांव के सभी। और कितने दिन वहीं रह के छोटे छोटे घर बना के बनाया होता है। अभी भी है छोटा छोटा घर ना। ये अब कौवा पहुँचने वाले हैं। कौवा मतलब नदी पार है। अच्छा। गाँव के लोग भी नदी पार करके ही जाते हैं। अच्छा। ये ब्यास वैली है। हाँ,
हाँ तो यहाँ ये वेद व्यास घाटी जी होती है। वेद व्यास जी हाँ खेती क्या करते थे? वेद व्यास जी यहाँ खेती किया करते थे कौवा नामक स्थान में। कौवा। यह स्थान जो है गुंजालों का है, अच्छा गुंजालों का है। तभी गुंजी। हाँ और क्या कहते हैं गुफा भी है जहाँ वेद व्यास जी रहते थे। गुफा ऐसे ऐसे गुफा होता है ऐसे पहाड़ में, हाँ पता है वहाँ मुझको। रहते थे, खेती किया करते थे। और जो उगल है ना व्रत में खाते हैं, पता है हाँ, हाँ, हाँ। कुट्टू, हाँ, कुट्टू कुट्टू की वाला। रोटी 2 प्रकार का होता है आटा, हाँ। उसको उगाने वाले ही वेद व्यास जी है। हाँ शुरुआत में। हाँ एक बार जो है नेपाल के राजा करके आए होंगे यहाँ, पांडव भी आए थे। हाँ। तो वेद व्यास जी जो है वेद व्यास जी के यहाँ आए रहे, एक फिर खाया पिया होगा। फिर उसके बाद वेद व्यास जी ने, उसका राजा का मीटिंग था दिल्ली में, मीटिंग था उसका। तो फिर वेद व्यास जी ने कुट्टू का रोटी नाश्ते के तौर पर बेच दिया रहा ना। तो वेद व्यास राजा क्या कहते हैं रास्ते पर सोचते गया कि ये कुट्टू की रोटी कैसे दिखाऊंगा अब मैं सबके सामने, कैसे खाऊंगा। हरी हरी टाइप की होती है, काली काली भी नहीं, हरी हरी टाइप की होती अच्छा वो वैसा है। कुछ हाँ होता है ना? नहीं वो तो रास्ते पर सोचते सोचते जाता रहा राजा। फिर बाद में वहाँ अब सबने अपना अपना नाश्ता निकाला होगा खाने के लिए। अब मैं क्या करूँ अरे क्या लाया, निकाल। अब निकाल दिया, फिर अब निकालना तो पड़ा ही सबको अपना अपना नाश्ता। खोला तो रोटी तो सोना बन गया रहा। अच्छा। सोने की रोटी। हाँ। वो धंग छक्का पड़ गया रहा। वो क्या वेद व्यास क्या मामूली इंसान थोड़ी थे। सही बात है। हाँ फिर वो तो भगवान हुए। हाँ राजा तो क्या मनुष्य हुआ। हाँ सही बात है, राजा तो राज करने वाला है ना। अच्छा ये है कौवा। अच्छा व्यास घाटी में 7 गांव है ना। अच्छा, 7। तो 7 गांव के लोग सब भी यही गुंजी गांव में पूजा करने आते थे। व्यास ऋषि। हाँ व्यास ऋषि की पूजा। तो दोस्तों ये गुंजी है और फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं इस नदी के पास जो है गुंजी है। हम लोग पहुंच गए गुंजी और नदी कौन सा नपलचो गाँव। ऑफिसर है और गुंजी गांव में भी बड़े वैसे है। ये है नपलचो गाँव। नए नाम सुनने को मिले। यहाँ पर ये जो सरकारी स्कूल में पढ़कर बड़े बड़े अधिकारी। अच्छा वो जो अच्छे हम जा रहे हैं गुंजी गाँव और ये है गुंजी और नपलचो को जोड़ने वाला पुल। और ये नीचे है काली नदी। ये कुटी एमटी बोले। अच्छा कुटी नदी है, कुटी नदी है, काली नहीं है। काली उधर से आगे नहीं आगे से आगे से ऐसे खाना आना कहाँ से, मतलब क्या अनाज वनाज? वो सारा धारचूला से। अच्छा धारचूला से पहले से ही। पहले से भेड़ बकरी हाँ। और क्या कहते हैं घोड़े खच्चर में लाते थे। ला देते हैं। अब जो है रोड बनने के कारण गाड़ी में उपलब्ध है। हाँ। गाड़ी से लाते। ये बड़ी छोटी ये बड़ी है। यहाँ पे फसल क्या होती है फिर? कुछ नहीं। फसल वही तो मैंने कहा ना जो बयान एक नाजी का। अच्छा अच्छा कुट्टी की रोटी। कुट्टी रोटी है। और आजकल सब कुछ होता है। सबके पाप ऐसा है आपको? हाँ? सब कुछ होता है, मतलब आजकल सब मतलब बोते हैं ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो वेजिटेबल्स है हाँ। और जो भी है जो भी बोते हैं वो ज्यादा है आजकल। जो सीजनल सब्जी है जो ये वाली रोड है। लेकिन यहाँ पर धान और तो फिलहाल हम लोग रूम में पहुंच गए हैं। ये हमारा रूम है और आज का रूम कॉम्प्लीमेंट्री है, खाने के पैसे देने बस। तो थैंक यू भैया, और बहुत मज़ा आया इस सफ़र में। और अभी आपको खाने का भी थोड़ा दिखाएंगे किस तरह का खाना है क्या है, पर बहुत मज़ा आया, कसम से बहुत मज़ा आया। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। टिल देन टेक केयर गाइस। तो दोस्तों फर्स्ट क्लास डिनर आ गया सबका, तो सब डिनर कर रहे हैं। पीयूष भाई, हेमू भाई, यहाँ देखें पीयूष, हाय हाय। इतने गुस्से में क्यों कर रहे हो?